नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री शिव महिमा के अंतर्गत हम श्री शिव लीलामृत की छठे अध्याय की कथा कहेंगे। आज छठे अध्याय में सीमंतिनी का वर्णन है। सीमंतिनी वो शिव भक्त है जिसने अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए पूर्ण व्रत में 3 वर्ष बिताए। वही सीमंतिनी की ये कथा है। आर्यावर्त देश में राजा चित्रवर्मा राज्य करता था और सुख संपन्न, सर्व संपन्न तथा ऐश्वर्य से परिपूर्ण ऐसा वो राजा, पूर्ण रूपेण अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला और प्रयत्नशील और पराक्रमी ऐसा वो राजा था। कई बार उपासना और शिव भक्ति की कृपा से उसे एक संतान प्राप्त हुई और वो कन्या थी जिसका नाम था सीमंतिनी। सीमंतिनी बचपन से ही शिव भक्त थी और जब सीमंतिनी का जन्म हुआ तब राजा चित्रवर्मा ने एक ज्योतिषी से उसकी कुंडली बनवाई और कुंडली बनाने के बाद ज्योतिषी ने उसके बारे में कहा कि आपकी कन्या पृथ्वी का राज्य करेगी और 10 सहस्त्र वर्ष तक ये राज्य करने वाली है। राजा अति प्रसन्न हुआ और राजा ने उस ज्योतिषी को काफ़ी आभूषण और इनाम और इस तरह से उसका आदर सत्कार किया। अभी ज्योतिषी की बात पूर्ण नहीं हुई थी। ज्योतिषी ने कहा, राजन एक बार और आप सुन लीजिए। इस कन्या को 14 वर्ष में, जब ये 14 वर्ष की हो जाएगी तब इसे वैधव्य योग है। ये सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गया, जैसे उसके सिर पर कोई बिजली गिर गई हो। राजा ने अपनी पुत्री के को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक बार जब सीमंतिनी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी तब सखियों के मुंह से उसने ये बात सुनी कि उसे 14वें वर्ष में वैधव्य आने वाला है। ये सुनकर सीमंतिनी सोच करने लगी कि मैं क्या करूं जिससे मुझे सौभाग्य योग मिले। तब उसने याज्ञवल्क ऋषि की पत्नी मैत्रेयी, गुरुमाता मैत्रेयी से उसने सलाह की। गुरुमाता मैत्रेयी को उसने कहा कि हे माते, मुझे ऐसा कुछ व्रत बताओ जो मेरा सौभाग्य टिके। मैत्रेयी ने अपने ज्ञान से देखा कि इसको 14 वर्ष में जो इसके ऊपर विघ्न आने वाला है, उस विघ्न को सिर्फ महाकालेश्वर ही इसको दूर कर सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि हे पुत्री, तुम इस तरह से मैं जैसे कहती हूँ वैसा तुम आराधना करो और शिव की आराधना करोगी तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और मैत्रेयी ने उसे पूर्ण तरह से शिव की कथा, शिव की महिमा और शिव का व्रत किस तरह किया जाता है उसकी सारी विधि समझाई। और एक बात और कही कि हे सीमंतिनी, अगर इस पूजा के समय अगर तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न आता भी है तब भी तुम इस पूजा को छोड़ना मत और करती रहना, निरंतर करती रहना। और इस तरह से उसने पूजा का आयोजन किया। 13वें वर्ष में जब उसके लिए वर की खोज की गई तो चित्रांगद से उसका विवाह हुआ। चित्रांगद से विवाह होने के बाद चित्रांगद और उसके माता पिता उसी राज्य में रह रहे थे। शादी के विवाह के 4 दिन के बाद चित्रांगद कुछ सैनिकों के साथ वन विहार के लिए गया और वहाँ से जब वापस लौट रहा था तब उसे नौका विहार करने की इच्छा हुई और यमुना नदी में उसने नौका विहार करने के लिए वो नौका में चढ़ गया। बीच नदी में नौका जाने के बाद ही उसकी नौका उलट गई और वह पानी में डूब गया। नीचे जाकर जब नाग लोगों में पहुंचा तब नाग के सैनिकों ने उसे पाताल में नागराज तक्षक के पास वो लेके गए। वहाँ पहुँचने के बाद तक्षक ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब चित्रांगद ने बताया कि मैं शिव भक्त हूँ और ऐसे ऐसे मेरी विवाह हुआ और विवाह के बाद मैं नौका विहार कर रहा था तो मैं नौका से पानी में गिर गया और तुम्हारे सारे ये सैनिक मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। तक्षक ने पूछा, तुम्हारे ईश्वर कौन है? तब उसने शिव की सारी महिमा कही
कि ऐसे उन महान और उस विष को धारण करने वाले, विष का पान करने वाले ऐसे शिव का मैं भक्त हूँ। तक्षक ने कहा, हम तुम्हें डसेंगे भी नहीं और तुम्हारे प्राण भी नहीं लेंगे, हम तुम्हें सकुशल पहुँचा देंगे। तक्षक राजा ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? बोले, मैं सिर्फ एक ही चाहता हूँ कि मुझे यमुना नदी के बाहर पार कर दो, क्योंकि मेरा अभी विवाह हुआ है और मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। और इस तरह तक्षक के सैनिकों ने उसे बहुत सारे आभूषण, रत्न वगैरह देकर उसे यमुना के ऊपर लेके आए। लेकिन इस बीच में 3 वर्ष का अवधि बीत चुका था। इन 3 वर्षों में सीमंतिनी ने अपना व्रत नहीं छोड़ा और 3 वर्ष तक वो अपना व्रत करती रही। जब ये चित्रांगद ऊपर आ रहा था तब उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ कन्याएं नदी किनारे बैठी हुई है और उसमें एक सफ़ेद वस्त्रधारी भी बैठी है। तब उसने पहचान लिया कि ये अपनी पत्नी सीमंतिनी ही है। लेकिन उसने उस समय कुछ कहा नहीं और उसकी सहेलियों से पूछा कि ये कौन है। तब उस सहेलियों ने कहा कि ये हमारी सखी है सीमंतिनी और इसका 3 साल पहले विवाह हुआ था, लेकिन इसके पति का इसी जल में डूबकर मृत्यु हो गया है। तब उसने कहा कि हे सखियों, आप राजा को जाके कहना कि 3 दिन के बाद इसका पति लौटकर आ जाएगा। और सारी सखियों ने चित्रवर्मा को ये बात बताई कि आप चिंता मत करना, आपका जल्दी ही आपका दामाद आपके पास आने वाला है। घर पहुंचकर जब चित्रांगद अपने माता पिता से कहा कि इस तरह मुझे जल में लेके गए, मैं जल में डूब गया था और वहाँ पहुंचकर राजा तक्षक ने मुझे वापस भेजा है और ये रत्न और सारे आभूषण मुझे दिए हैं, लेकिन अभी मैंने राजा चित्रवर्मा से कुछ भी नहीं कहा है। अब हम लोग 3 दिन के बाद वहाँ जाएंगे और आपकी बहू को हम ले आएंगे। इस तरह 3 दिन के बाद राजा चित्रवर्मा के पास चित्रांगद और उसके माता पिता पूर्ण राजपुत्र के वेश में वो लोग वहाँ गए और चित्रवर्मा को कहा कि मुझे इस तरह तक्षक के वहाँ में चला गया था और मुझे तक्षक ने वापस भेज दिया है। इस तरह सीमंतिनी की पूजा यशस्वी हो गई और उसका सौभाग्य उसे फिर से मिल गया। दोस्तों, किसी भी रूप में हम भगवान की आराधना करें, चाहे आज का कलयुग हो चाहे सतयुग हो, लेकिन आराधना अगर आपके मन से होगी तो आपको ईश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे। आज ये सीमंतिनी की कहानी यहीं पूर्ण होती है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।